टॉकिंग अबाउट इट। ओके सर, बातचीत तो चलेगी, लेकिन ये बताइए कि हम क्या फिर इस वजह से रेंज में फंसे रहेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर था रेंज से निकलने का। हाँ तो फंसे रहेंगे, जब ट्रिगर था, ट्रिगर ही नहीं हुआ ट्रिगर ही नहीं हुआ तो कैसे काम चलेगा? फंसे रहेंगे, न्याय क्या करेंगे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो एक खबर नहीं आई। दूसरा, एफआईएस घरेलू फंड का एक्शन देखो पिछले 5-7 दिनों का, ऐसा लग रहा है मतलब कुछ कर ही नहीं रहे। थोड़े बहुत पोर्टफोलियो में थोड़े स्टॉक बेच दो, थोड़े ले लो यार, टर्निंग कर लो, थोड़ा बहुत ये वो हो रहा है। बहुत छोटा एक्शन है। कल भी देखिए आपने, देखने में सुनने में अच्छा लगता है, हो घरेलू फंड एफआईएस दोनों ने खरीदारी की कैश में, कितना, इतना सा भगवान के प्रसाद चढ़ाते उससे भी कम, 77 करोड़ रुपए की खरीदारी है ना, इतनी सी खरीदारी। सामने 991 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेच दिए, 558 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, तो नेट आपकी 1400 करोड़ के आसपास की बिकवाली। सामने 921 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड की है। छोटा सा आंकड़ा, 400-500 करोड़ का गैप है, डिफरेंस, उसमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं। इसमें भी छोटे मोटे 1-2 एक्शन है डील्स वील्स के। सो मेरा ये मानना है कि कोई खास एक्शन दोनों की तरफ से है नहीं, बिकवाली भी छोटी है, खरीदारी भी छोटी। अब आज टीसीएस के नतीजे हैं जो कल इम्पैक्ट करेंगे, तो टीसीएस के नतीजे आईटी सेक्टर और बाजार दोनों को दिशा देने की कोशिश कर सकते हैं। तो हो सकता है नतीजे के बाद आमतौर पर बड़ा मुंह आने की संभावना रहती है, वो आ जाए तो फिर अलग बात है, वो रेंज से बाहर निकाले तो अलग है। ट्रम्प साहब तो नहीं निकाल पाए अभी तक, ठीक है। अब रेंज क्या है? निफ्टी पर 25,300 25,600 छोटी वाली रेंज है, ठीक है, ये इसमें फंसे हैं हम ज़्यादा। और बैंक निफ्टी पर 56,600 57,600 की रेंज है जिसमें हम फंसे हुए हैं 1000 पॉइंट की रेंज में, और निफ्टी में 300 पॉइंट की रेंज में फंसे हुए हैं। तो देखते हैं, टाइम पास चल रहा है, चलने दीजिए। ऑलराइट, चलिए। तो क्या छोटे शेयरों में तेजी बढ़ेगी, क्योंकि कल हमने स्मॉल कैप इंडेक्स को अच्छा बढ़ते हुए देखा है? देखो, इसमें कोई डाउट नहीं कि जब बड़ा ट्रेंड तेजी का हो और मार्केट एक अच्छी तेजी के बाद रेंज बाउंड हो जाए तो छोटे मझोले शेयरों में एक्शन बढ़ता है, और वो बढ़ते हुए हमने देखा भी, करेक्ट। भले कल स्मॉल कैप बढ़िया था, मिड कैप तो सुस्ती था, कल भी कोई खास एक्शन नहीं था। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे है ना नेहा, अब है ना मिड कैप स्मॉल कैप में भी थकावट के संकेत आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से वो मज़ा नहीं है, वो गर्मी नहीं है, वो जोश उत्साह उमंग गायब है। क्यों? क्योंकि भाई अब कितना, मतलब आप रेंज बाउंड में भी कितना तक आप फंसे अटके हुए रहेंगे। तो अब क्या हो रहा है मार्केट में, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कम होते जा रहा है, सेक्टर स्पेसिफिक। पहले कैसा था, एक सेक्टर पकड़ा जोर से भाग रहा है, सेक्टर में भी स्टॉक बढ़िया एक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। अब वो नहीं हो रहा, अब बहुत ज़्यादा नहीं है। सेक्टर में सपोज एक्शन आ भी गया तो 6 स्टॉक है, 6 में से 2 ही चले, 3 ही चले, और सेक्टरल चर्निंग भी थोड़ी कम हो गई, क्योंकि जितनी करनी थी कर ली, अब कितनी करेंगे भाई। अल्टीमेटली क्या है, आमतौर पर फंड मैनेजर हो या रिटेल, कोई एक शेयर खरीदा आपने, चलो आपने बहुत 3 साल के लिए नहीं खरीदा, 3 दिन या 3 हफ्ते के लिए खरीदा, करेक्ट। लेकिन एक में रोटेशन आए, एक में एक्शन आए तो रोटेशन दूसरा हो कि भाई मैंने लिया 10-15% बढ़ गया, चलो मेरी ट्रेडिंग हो गई, अब दूसरा लूँ। लेकिन लेके आपका वही का वही अटका पड़ा हुआ है, तो हो नहीं रहा। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर एक्शन बढ़ना है तो रिजल्ट सीजन के शुरू होने के बाद अब बढ़ेगा, और उसको बढ़ने के पीछे आपको दो फॉर्मूला लगा के खरीदना है कोई भी शेयर। एक फंडामेंटल अच्छे, खराब क्वालिटी का शेयर टच ही नहीं करना, लेना ही नहीं, बात खत्म। और दूसरा, मजबूत नतीजे जिनके आने की उम्मीद हो या जिनके आ रहे हो उन्हीं को लेना। रिजल्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि ये रिजल्ट सीजन बहुत क्रूशियल है, और इस रिजल्ट सीजन के बेसिस पे ही मार्केट का एक्शन अब आगे बढ़ेगा। क्योंकि देखो, ट्रेड डील तो एक दिन आएगी चली जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली कंपनियों के नतीजे अगले 3 महीने आपके काम आएंगे। तो एक दिन की बात नहीं है, 3 महीने की बात है। और वो 3 महीने के बाद, इसलिए आपको जिन कंपनियों में या तो नतीजे अच्छे आने की मजबूत उम्मीद हो, कॉन्फिडेंस कि नहीं इसके तो अच्छे आएंगे भाई, या जिसके अच्छे आगे हों वहीं पैसा लगाना, ये ध्यान रखिएगा। तो रिजल्ट सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, क्योंकि आप